नमस्कार। फर्स्ट लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिग्री या डिप्लोमा फर्जी है या असली है, इसका चेक करने का शायद हरियाणा में कोई सिस्टम ही नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अखबार की एक खबर देखिए, अभी लेटेस्ट खबर है, कुछ दिन पहले की खबर में टॉप में लिखा है सिरसा के इंस्टीट्यूट से 11 राज्यों के 33 संस्थानों के नाम वाली फर्जी डिग्री डिप्लोमा का जजीरा बरामद हुआ है। उसी नीचे लिखा है मुख्यमंत्री उड़न दस्ताई कार्रवाई, श्री साई इंस्टीट्यूट के नाम से चल रहे सेंटर से 400 से ज्यादा सर्टिफिकेट मोहरें बरामद हुई हैं। नीचे आगे इसमें ये पूरा डिटेल से लिखा है। ये वो टीम की फोटो दिखाई दे रही है जिस टीम ने वहां छापा मारा है, उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि जो फर्जी डिप्लोमा या डिग्री जो बनाकर बेच रहे हैं उनके बिक कैसे रहे हैं, क्योंकि डिमांड के साथ ही सप्लाई होती है, यानी इनको कोई खरीदने वाला है तभी वो बेच पा रहे हैं। अगर कोई इनको ग्राहक ही नहीं मिलेगा तो बेचेंगे कैसे? ये संभव कैसे है? क्योंकि जब भी हम कहीं दाखिला लेते हैं 10वीं के बाद प्लस 2 में या प्लस 2 के बाद ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई और बैचलर डिग्री या बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री में, वहां जब हम दस्तावेज लगाते हैं, उनकी फोटोकॉपी लगाते हैं, अटेस्टेड लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वहां जो दाखिले के लिए टीम बनी होती है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखती है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखती है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट असली हैं या नकली हैं, यानी कि फर्जी हैं या सही हैं, लेकिन उस टीम के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे वो चेक कर सके कि जो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट असली है या फर्जी है। ये थी दाखिले की बात। अब आ जाइए नौकरी की। हम दूसरे स्टेट की नहीं, सिर्फ हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में आपकी जान पहचान के बहुत लोग होंगे जो सरकारी नौकरी पर लगे होंगे। जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी आपको इनको सरकारी नौकरी पर हो सकते हैं। जब आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, सिलेक्शन के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे होंगे, और सिलेक्शन के बाद जब आपको स्टेशन अलॉट किए गए उसमें भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे होंगे, या ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे होंगे। इन तीनों ही जगह जब आप सिलेक्शन के लिए गए थे जहां आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए थे, या जब डिपार्टमेंट में आपका स्टेशन देने थे वहां पर गए आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, वहां डॉक्यूमेंट आपने दिखाए, यहाँ जहां आपने ज्वाइन किया वहां पर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए या कॉपी देने से काम चल गया। इन तीनों ही जगह कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहां ये चेक किया जा सके कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो असली हैं या नकली हैं, फर्जी डिग्री है, फर्जी डिप्लोमा है या असली है। इसीलिए फर्जी डिग्री डिप्लोमा देने वालों का गोरधंधा चला है। अगर सरकार के पास या विभागों के पास ऐसी सिस्टम हो कि जब भी कोई कहीं दाखिले के लिए आवेदन करता है या नौकरी के लिए आवेदन करता है, जब उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक करने का एक सिस्टम हो जिससे पता लगा जा सके इसके पास जो डिप्लोमा है, डिग्री है या जो सर्टिफिकेट है किसी भी बोर्ड का, वो असली है या नकली है या फर्जी है, वो एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में मैंने 1989 में ज्वाइन किया था, और इंडियन एयरफोर्स के पास उसमें भी ऐसा एक सिस्टम था जिससे ये चेक किया जा सके कि जो वहां हमने सर्टिफिकेट जमा करवाया है 10वीं पास का या प्लस 2 पास का, वो असली है या नकली है, फर्जी है या सही इशू किया है, ये चेक करने का उनके पास एक सिस्टम था। उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप मेरी ये 10वीं की मार्कशीट का बैक साइड का पेज देखिए। यहाँ ऊपर टॉप में एक स्टैंप लगी हुई है, एनरोल्ड इन IAAF ऑन 3/8/89, यानी कि 3 अगस्त 1989 को मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था। उसके नीचे लिखा है रोल नंबर 823178, और उसके आगे लिखा है WTI यानी कि वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि मेरे को चेन्नई में तांबरम में वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना था, ये उसका लिखा है। अब आप मेरी 10वीं की मार्कशीट का ये फ्रंट पेज देखिए। या टॉप में देखेंगे राइट साइड में मेरा रोल नंबर लिखा है, उसके नीचे बड़ी लाइन में लिखा है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, फिर इसके नीचे उसका सिंबल है, फिर इसके नीचे लिखा है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि 10वीं की मार्कशीट है, फिर मेरा नाम लिखा है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आगे सन लिखा है, कहाँ से मैंने की थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाडवा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, वहां से की थी लिखा है, नीचे फिर मार्क्स की टोटल डिटेल लिखी हुई है। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे इसमें मार्कशीट में ऊपर टॉप में भी टिक किया है, नाम के सामने भी टिक किया है, फिर फादर के नाम के सामने टिक किया है, डेट ऑफ बर्थ पे भी टिक किया है, जो 72 है यानी कि 1972 उस पर भी टिक किया है, और स्कूल के ऊपर भी टिक किया है। ये सारे टिक किस लिए किए या किसने किए, ये एक सवाल है। उसमें जिसने भी 10वीं की होगी उन पे ये टिक नहीं मिलेंगे। इससे पहले मैंने 10वीं की मार्कशीट का मेरा बैक साइड का पेज दिखाया था, ये दोबारा से फिर देख लीजिए, जिसमें एक स्टैंप लगी हुई है। स्टैंप में लिखा है कि एयरफोर्स में कब भर्ती हुआ, मेरा रोल नंबर क्या था और कहाँ मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना था। 3 अगस्त 1989 को जब मैंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था,
रेस कोर्स में इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन में ज्वाइन किया था। उस समय हमारी ये 10वीं की मार्कशीट वहां जमा करवा ली गई थी और वहां से फिर इसको वेरिफिकेशन के लिए भिवानी बोर्ड में भेजा गया था बाई पोस्ट। और भिवानी बोर्ड में जाने के बाद इसके ये सारे चेक हुए हैं, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कहाँ से 10वीं की है, और चेक होने के बाद फिर ये जो 10वीं की मेरी मार्कशीट थी चेन्नई में एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम WTI जहां मैं ट्रेनिंग करा था वहां पहुंची थी। और 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद जब हम वहां से पास आउट हो थे उससे 2 दिन पहले हमें ये मार्कशीट दी गई थी। वहीं से मुझे पता चला कि 10वीं की जो मेरी मार्कशीट थी जो नई दिल्ली में एयरफोर्स स्टेशन में जमा करवाई थी वो वेरिफिकेशन के लिए भिवानी बोर्ड गई थी और भिवानी बोर्ड ने उसको वेरीफाई करके वापस एयरफोर्स के पास भेजा है और वहां पे ये टिक लगे हुए हैं, यानी कि उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि जिन्होंने 10वीं की मार्कशीट जमा करवाई थी वो ओरिजिनल है, सही है, फर्जी नहीं है। अगर हरियाणा सरकार भी इस तरह के सिस्टम बना दे हर एक कॉलेज में या हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर नहीं है तो कम से कम हर डिपार्टमेंट में ये रूलिंग दे दे या गाइडलाइन दे दे कि जब भी किसी की ज्वाइनिंग होती है, नया सिलेक्शन होता है, तो उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करवाएं, उसको उसी बोर्ड के पास या उसी यूनिवर्सिटी के पास या उसी इंस्टीट्यूशन के पास भेजा जाए जिन्होंने उसको इशू किया है। जब मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था उसमें इंटरनेट का जमाना नहीं था, ये बाई पोस्ट गई थी और बाई पोस्ट आई थी मेरी जो 10वीं की मार्कशीट जो भी मैंने दिखाई है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, ईमेल का जमाना है, आराम से जिस भी भर्ती में, जिस भी डिपार्टमेंट में जितने बंदों का भी सिलेक्शन होगा उनके सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसी संस्था को भेजे जा सकते हैं जिन संस्था ने उसको इशू किया है, और उससे ये वेरीफाई किया जा सकता है कि इसकी जो डिग्री है, डिप्लोमा है या जो इसकी मार्कशीट है ये असली है या नकली है। और अगर कोई उम्मीदवार ऐसा पकड़ा जाता है जिसकी डिग्री, डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है उस संस्था के द्वारा जिन्होंने इशू किया था, उसके बाद ऐसे उम्मीदवार को सिर्फ टर्मिनेट ही ना किया जाए बल्कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके मुकदमा चलाया जाए और उसको फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए या फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। अगर हरियाणा के अंदर या किसी भी स्टेट में इस तरह के सिस्टम बना दे, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है मुझे नहीं पता, इंडियन एयरफोर्स का मुझे पता था, वो मैंने आपको दिखा दिया। इंडियन एयरफोर्स में ऐसा सिस्टम है कि वो वेरीफाई करवाते हैं कि जो मार्कशीट उनके पास जमा करवाई है वो सही है या नहीं है। हरियाणा सरकार को भी ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए, सभी को गाइडलाइन देनी चाहिए। जब भी कोई दाखिला लेता है, कॉलेज में दाखिला लेता है या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, वहां उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और उसी संस्था के पास भेजा जाना चाहिए जिस संस्था ने उसको जारी किया था। खासकर जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है, भले ही अप्लाई के टाइम पे ना भेजा जाए, जब उसका सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसमें भी आप वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर सिलेक्शन के टाइम पे ही उसके जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करके अगर वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए जाए, आजकल स्कैन करना है बहुत आसान है, मोबाइल से फोटो ली जा सकती है, और जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसमें उनके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके और उन संस्थाओं को भेजे जा सकते हैं जिन्होंने उसको इशू किया था। ऑनलाइन ही उसका जवाब आ सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। जब तक रिजल्ट तैयार होगा उससे पहले उनकी वेरिफिकेशन होकर आ सकती है। और अगर किसी के डॉक्यूमेंट यानी कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कुछ फर्जी पाया जाता है तो उसको सिलेक्शन प्रक्रिया में ही रोका जा सकता है, उसका सिलेक्शन करने से रोका जा सकता है। ये काम ज्यादा आसान है क्योंकि अगर एक बार किसी का सिलेक्शन कर दोगे, ज्वाइनिंग कर दोगे, ज्वाइनिंग करने के बाद जब उसके खिलाफ कार्रवाई चलती है और लंबा प्रोसेस होता है, तब तक बंदा कुछ दिन की तो नौकरी कर ही जाता है। तो सबसे आसान तो यही है, जो सिलेक्शन बोर्ड है जैसे हरियाणा स्टाफ कमीशन है या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है या ग्रुप डी के लिए अलग से सिस्टम बना रखे हैं। आजकल HKRN एक नया सिस्टम चला है। HKRN पे कभी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन HKRN भी इस तरह की व्यवस्था अपना सकता है कि जिनका वो सिलेक्शन कर रहा है, सिलेक्शन करने से पहले उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करके या मोबाइल से फोटो लेके उन संस्थाओं के पास भेज सकते हैं जिन्होंने ये इशू किए थे और वेरीफाई करवा सकते हैं इनके जो डॉक्यूमेंट है वो असली हैं या नकली हैं। और वेरीफाई होने के बाद उनको वहीं पर रोका जा सकता है, उनको सिलेक्शन करने से रोका जा सकता है, वहां पर भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा जा सकता है। और अगर सिलेक्शन के समय ये नहीं करना है, उनको लगता है कि जो सिलेक्शन करने वाली संस्था है उसके पास वर्कलोड ज्यादा है, वो कई तरह की भर्तियों के लिए प्रक्रिया चलाती है, तो कम से कम जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है उस डिपार्टमेंट के पास सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उन सब के एप्लीकेशन फॉर्म जो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो और उसके साथ लगाए गए सभी दस्तावेज जो अटेस्टेड फोटोकॉपी होती हैं वो उस डिपार्टमेंट के चले जाती है जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है। अगर हम टीचर्स भर्ती का उदाहरण लें तो टीचर्स की भर्ती होने के बाद सभी टीचर्स के एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ लगाए गए सभी डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड कॉपी लगाई होती है वो शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाती है।
8वीं तक के जो टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर जैसे जेबीटी या पीआरटी हैं, 6 से 8 के जो टीचर हैं जिसको आजकल टीजीटी बोलते हैं, वो एलिमेंट्री शिक्षा निदेशालय के पास जाती हैं। 9 से 12 के जो लेक्चरर हैं उनके सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय के पास भेज दी जाती है। दोनों शिक्षा निदेशालय पास ही है। शिक्षा निदेशालय भी जब उनको स्कूल अलॉट करता है तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। वहां पर भी उसमें उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो ली जा सकती है या वहां पे जमा करवाए जा सकते हैं और वहां से वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा सकता है। आजकल ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है क्योंकि हर संस्था की अपनी एक ईमेल आईडी होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और एक संस्था से दूसरी संस्था के पास जब ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा बड़ी आसानी से वेरिफिकेशन होके आ सकता है। सारा काम ये ऑनलाइन हो सकता है और बड़ा फास्ट हो सकता है। इस तरह से जो फर्जी डिग्री है या फर्जी डिप्लोमा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और जब इस तरह की कार्रवाई होगी फिर कोई भी फर्जी डिप्लोमा नहीं खरीदेगा, फर्जी डिग्री नहीं खरीदेगा। जब फर्जी डिप्लोमा, डिग्री या फर्जी मार्कशीट खरीदने वाला कोई ग्राहक ही नहीं होगा तो फिर बेचने वाला का गोरखधंधा कैसे चलेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है फर्जी डिग्री या फर्जी डिप्लोमा को रोकने का। जो मैंने ये विश्लेषण किया है हो सकता है बहुत लोगों को बड़ा अच्छा लगे और कहें कि ऐसा होना चाहिए। सरकार को हो सकता है पसंद आए या ना आए क्योंकि सरकार के अपने सिस्टम होते हैं, सरकार अपने तरीके से काम करती है। लेकिन मेरा जो सुझाव है ये एक अच्छा सुझाव है। अगर सरकार इस पे अमल करे तो इस तरह के फर्जीवाड़ों को रोका जा सकता है। जो इस तरह के फर्जी रैकेट चलते हैं उनको रोका जा सकता है। फिर किसी सीएम फ्लाइंग को छापा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जो फर्जी डिग्री लेके नौकरी करते हैं उनको भी आसानी से रोका जा सकता है। मर्जी सरकार की है ऐसा सिस्टम बनाना चाहे या ना बनाना चाहे। भारत के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो कमियां हैं उसको उजागर करें और उनका अगर कोई रास्ता हमारे पास है हम रास्ता दिखाएं। हमने कमी भी उजागर की है और साथ में रास्ता भी बताया है। सरकार को पसंद आए या ना पसंद आए वो सरकार की मर्जी है। मेरी विचारधारा के अनुसार अगर इस रास्ते को अपनाया जाए, वेरिफिकेशन का काम किया जाए कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे, तो फर्जी दाखिले रोके जा सकते हैं। जब भर्ती की प्रक्रिया होती है उसमें अगर ये वेरिफिकेशन करवाया जाए, सिलेक्शन होने से पहले ही ये वेरिफिकेशन होकर आ सकती है और इस तरह से फर्जी डिग्री, फर्जी डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन रोका जा सकता है और जो सही उम्मीदवार है उनका सिलेक्शन किया जा सकता है। अगर सिलेक्शन जो कमीशन है उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की ज्यादा आती हैं, काम ज्यादा होता है, तो कम से कम वो डिपार्टमेंट जो ज्वाइनिंग करवाता है ज्वाइनिंग से पहले भी वेरिफिकेशन करवा सकता है। ज्वाइनिंग 15-20 दिन लेट की जा सकती है और ज्वाइनिंग से पहले अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाए तो ज्यादा सही है ताकि इनको ज्वाइनिंग से रोका जा सके और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, फर्जी डिग्री या डिप्लोमा खरीदने की हिम्मत ही ना कर सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।